ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, तो मैं श्रेया जजरे आप सबका फिर से द अवेंट जर्नी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। हम 26 जनवरी मना रहे हैं। हमारे देश का अपना संविधान है, अपने नियम है। हम आज़ाद हैं कि हम कहाँ जाए, क्या बोले, क्या खाए, क्या पिए, किससे मिले, क्या करे, क्या सीखे। लेकिन कभी शांत बैठकर सोचिए, क्या आपका मन आज़ाद है? पब्लिक स्पीकिंग में हम बोलना सीखते हैं, लेकिन यदि आपका मन अभी भी पिछले 10 साल के डर का गुलाम है, तो क्या आप आज़ाद हैं? यदि आपका मन आपके गुस्से का गुलाम है, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि क्या? गणतंत्र दिवस यानी कि लोगों का तंत्र। गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र। तंत्र यानी सिस्टम। लेकिन हमारा खुद का तंत्र किसी चिंता और लोगों की जजमेंट से चलता है। स्पिरिचुअल हीलिंग यानी कि अपने अंदर एक नया संविधान लिखना है। पुराने डर को हटाकर विश्वास और शांति के नए कलम से खुद को लिखना है। जब मैंने हीलिंग शुरू की, तब मुझे एहसास हुआ कि स्टेज पर बोलना आज़ादी नहीं है, बल्कि स्टेज पर खड़े होकर खुद का होना आज़ादी है। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है, तो इस रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल है। क्या आप आज भी उस बात के गुलाम हैं जो आपसे पिछले 5 साल पहले किसी ने कही थी? क्या आपका विश्वास किसी और के तारीफ का मोहताज है? आखिरी सवाल, क्या आप अपने तनाव और गुस्से के नियमों पर चलते हैं? दोस्तों, ये हमारे देश की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। हम 10 साल पहले भी डर डर कर जी रहे थे, और आज भी किसी स्टूडेंट को आर्टिस्ट बनना है, लेकिन डर की वजह से वो इंजीनियरिंग ले लेता है। कोई स्पीकर उसे स्टेज पर खड़े होकर बोलना है, लेकिन वो डर रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। दोस्तों, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आपकी चॉइस आज़ाद है? देश तो आज़ाद है, लेकिन क्या आपकी सोच आज़ाद है? आपके लिए दूसरों के ओपिनियंस जेल की दीवार बन गए हैं। हमारे सोसाइटी में कोई फेल हो जाता है तो 10 साल तक
उसे बार बार वही याद दिलाया जाता है कि भाई ये तो फेल हो गया था यार, ये तो फेलियर है, ये तो लूज़र है। अरे यार पिछली बार तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, इस बार क्या कर लेगा, छोड़ ना यार, तुझसे नहीं हो पाएगा। और यही सब बातें उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। हम पिछली बार की जंजीरों में ऐसे ही जकड़े हुए होते हैं। हीलिंग का मतलब फेलियर के लेबल को पढ़कर फेंक देना। हमें बचपन में बताया जाता है कि बेटा शर्मा जी के बेटे से आगे बढ़ो, कुछ बेहतर बनो, देखो उसे जरा। शर्मा जस्ट एग्जाम्पल, आप आपके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे फीडबैक है वो ले सकते हैं, ओके। तो हाँ, तो हमें शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर किया जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है, और उसी वक्त से हम 10-15 साल से उसी रेस में अभी तक है। किसी और से आगे बढ़ने की रेस में हम अभी भी हैं। अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होना, ये जेलसी हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है। असली रिपब्लिक तब मनाया जाएगा जब हर एक इंसान अपने अंदर के पोटेंशियल यानी कि क्षमता को पहचानेगा, ना कि किसी और की नकल करेगा। हमें कहा जाता है कि गलती करना गुनाह है। इसी वजह से बहुत से लोग कुछ नया करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, और सोचना क्या, कुछ नया करना भी नहीं चाहते। वो डरते हैं कुछ नया करने से, नए रास्ते पर चलने से। कुछ लोग होते हैं जो चाहते तो है कि हम कुछ नया काम करेंगे, कुछ नया रास्ता अपनाएंगे, लेकिन वो परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ नहीं करते। जैसे कि हीलिंग खास करके पुरुष मंडली से कहा जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तुम लड़के हो, लड़के कभी रोते नहीं। औरतों को कहा जाता है सह लो, समझौता कर लो। और ऐसे ही 10-15 साल से लोग अपने अंदर गुस्सा, दुख, दर्द दबा कर रखते हैं, आंसू छिपा कर रखते हैं, और फिर यही शुगर, डिप्रेशन, बीपी बनकर बाहर आता है। दोस्तों, अपने आंसुओं को बहने दो। जब तक आपके आंसू नहीं बाहर निकलेंगे, तब तक आपके मन के अंदर का जो कचरा है वो साफ नहीं होगा, आपकी मन की शुद्धि नहीं होगी। अपने इमोशंस को आजाद करना ही असली देशभक्ति है। हमने अंग्रेजों को तो कब का निकाल दिया, लेकिन उन जंजीरों का क्या जो हमारी सोच में अभी भी है? क्या आप अभी भी
2015 की किसी बात का बोझ लेकर 2026 में जी रहे हैं। देश का संविधान बदल गया, लेकिन आपके डर का कानून कब बदलेगा? जब यहाँ का एक एक नागरिक अपने मानसिक डर से आजाद होगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, एक डरा हुआ इंसान नया भारत नहीं बना सकता, लेकिन एक हील्ड और कॉन्फिडेंस इंसान एक नया भारत, यानी कि भारत को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे, जानेंगे कि एक हील्ड और कॉन्फिडेंस भरे व्यक्ति ने ही हमारे देश को आज़ाद करवाया था, समाज में जागरूकता लाई थी। तो क्या बोलते हैं आप सब? चलिए, इस बार सिर्फ हम बाहर झंडा नहीं लहराते, हम हमारे अंदर भी एक झंडा लहराते हैं, जो हमारे डर पर फतेह का होगा, खुद की जीत का होगा। दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग यानी कि डर से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा की आज़ादी। दोस्तों, हमने इस चैनल पर यह सफ़र तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस चैनल से जुड़ना चाहते, इस सफ़र में आना चाहते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप सब उन तक ये ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन सके, हमारे इस अनोखे और प्रेरणादायी सफ़र में उनको भी शामिल कीजिए। और यदि आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर कोई भी अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हमें हील्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनाए, ताकि हम हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो धन्यवाद। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।